जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर पीनेक्स लाइव पर। तो जैसा कि मेरा जो पिछला दो वीडियोस रहा है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने उससे अच्छा कुछ सीखा होगा। आपको इंट्रो हो गया होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। जो बेसिक चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक बता दिया आपको। अल्फ़ाबेट बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बता दिया। और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा होगा उसको आप जरूर देखिएगा। उस पिछले वीडियोस में मैंने आपको मोटे मोटे शब्दों में कि जो पार्ट्स स्पीच के जो 8 प्रकार है, जो 8 टाइप्स है, उन सभी के बारे में एक वर्ड में, दो वर्ड में, तीन वर्ड में, मतलब जितना सिंपल मुझसे हो सका उतना साधारण भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो वहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं ये श्योर मान के चलता हूं। अब मैं आज जो है आपको, अब जो मेरी क्लासेस होने वाली है उस क्लासेस में थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा। देखो, जैसा मैंने कहा था, जो मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास होगी वह 3 लेयर में होगी। पहला वाला कि बस आपको एक इंट्रो टाइप से सभी के प्रकार के थोड़े थोड़े से, एक दो वर्ड में, चार वर्ड में। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ के डिफिनेशन पर आता हूँ। डिफिनेशन और एग्जाम्पल। जब मैं सभी के डिफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो तीसरा लेयर आपका आएगा वहां पे मैं रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी आपको नहीं पता होगा या पता भी हो सकता है कि पार्ट्स में जितने भी प्रकार हैं उसके अंदर भी कई काइंड्स हैं, है कि नहीं। जैसे नाउन है तो उसके 5 टाइप्स हैं। प्रोनाउन है उसके भी 8 या 9 हैं, मतलब 10 भी है। बुक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कौन से राइटर की बुक आप पढ़ रहे हो। कई बार लोग एक ही चीज को 2 बार 3 बार, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको और बढ़ा देते हैं। कई लोग 8 या 10 9 में ही उसको सीमित कर देते हैं। ठीक है, वर्ब पढ़ाऊंगा। वर्ब में भी आपका कई टाइप्स आ जाएगा। वर्ब में भी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, जैसे कि मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, इतना तो पता होगा बेसिक चीजें। लेकिन उससे हट के भी थोड़ा सा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, फाइनाइट है, इन सभी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई इश्यूज है किसी को? नहीं। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वह किसकी है? नाउन की, और उसके डिफिनेशंस की, और उसके जितने भी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स की, और उन सभी के एग्जांपल्स की। ठीक है, सब लोग रेडी हो? कोई क्वेरीज नहीं? क्लास शुरू करते हैं। हाँ, तो ये हमारा जो हो गया डिफिनेशन हो गया, सॉरी चला गया। देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये तो वही चीजें हैं जो आप लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ हट के नहीं है। कोई डिफरेंट है ऐसा है जो आप पहली बार फेस कर रहे हो? कुछ ऐसा नहीं है। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि नाउन वही होता है जो कि क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। बस उतना ही याद करना। इसको आप लोग राइट कर सकते हो, और राइट राइट करो वैसे। क्योंकि अगर आप पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज की को शुरू किए हैं पढ़ना। मे भी पढ़े होंगे, बट वह उनके मेमोरी जो, मतलब या तो भूल गए होंगे या फिर बहुत आधा अधूरा याद होगा। तो उस चीज़ को कंफर्म करो, उस चीज़ को श्योर करो कि मैं जो भी पढ़ूँ वह मेरे पास स्ट्रांगली अवेलेबल रहे, चाहे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लैंग्वेज की पकड़ बनाना चाहते हो तो भी आपको चाहिए कि आप भाषा को सीखो। तो सीखने की शुरुआत जो होती है वह यहीं से होती है। आप शब्दों को पहचानो, वर्ड्स को पहचानो। ठीक है, देखिए जैसे कि सचिन हो गया, मुंबई हो गया, क्रिकेट हो गया, टीम हो गया, कंट्री और हैप्पीनेस और एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी व्यक्ति के, पहला देखो क्या है, व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, सचिन। ठीक है, दूसरा जो है मुंबई, किसको डिनोट कर रहा है? प्लेस को डिनोट कर रहा है। क्रिकेट है, ये स्पोर्ट में एक नेम को डिनोट कर रहा है, मतलब ये भी नेमिंग वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, और टीम क्या है? एक समूह को डिनोट कर रहा है, मतलब एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। जैसे कि मतलब यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं तभी टीम बनती है। कभी आप लोग सिंगल पर्सन कोई टीम नहीं बनाता है, टीम का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, और नेक्स्ट है कंट्री, यह भी जो है प्लेस को डिनोट कर रहा है, मतलब देश। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, क्या डिनोट कर रहा है? आपके भावनाओं को डिनोट कर, जैसे कि भाववाचक संज्ञा। आप लोगों ने जरूर सुना होगा भाववाचक संज्ञा, कि आपका जो स्टेट है, मतलब आप हैप्पीनेस जो है, यह जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, और ये डिनोट करता है भाव
भावनाओं को, भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से ही डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ पहले वाले में इतना बता दें कि ये जो है इतनी इतनी टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इन पांचों टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। नाउन जो होता है क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सबसे साधारण भाषा में। क्या इस पेज में कोई प्रॉब्लम है? ऐसा ना हो सर रिकॉर्डिंग है बंद हो जाए। चलिए ठीक है। आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, ठीक है। अब इस चीज को आप लोग लिख लो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस इन्हीं पांचों टॉपिक पे मेरी आज की क्लास पूरी समर्पित है। समर्पित बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं। हम्म और कुछ नहीं बोलते हैं? समर्पित सही है। हम्म, अच्छा। हाँ सर, ये पूरा दिख रहा है ना, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई वर्ड हिडन रहता मेरे बैक में तो मैं तुरंत साइड हट हट जाता। और हाँ, जैसे आप लोग अगर टाइप्स को याद कर ले रहे, जैसे पांचों टाइप्स बस याद कर लो, डिफिनेशन याद करने की नीड नहीं होगी। मैं इसको इस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को डिफिनेशन रटने की नीड ना हो। आप वर्ड सुनो, समझ जाओ क्या है। जैसे मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल, जैसे प्रीपोजिशन में जब बता रहा था, तो मैंने क्या कहा था उस समय? मैंने ये क्या, सॉरी, मैंने कहा था कि आप प्री और पोजीशन से इसकी मीनिंग निकाल लोगे, है कि नहीं। और काफी ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसका हिंदी मीनिंग आप जान जाओगे, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हमें उससे ज्यादा लिंक मतलब होता है कि हम लोग उस चीज को समझ सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड थोड़ा हैवी वर्ड है, तो उसकी हिंदी की मीनिंग को रट लो, याद कर लो। मतलब भाववाचक। आप जब भाव यहाँ पे जुड़ गया है तो आप समझ जाओ कि भावनाओं की बात हो रही है, ठीक है। टाइप्स और काइंड्स में यहाँ पे कहीं है। अच्छा, टाइप्स ऑफ नाउन दोनों जो है क्या, सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है। मैं काइंड्स भी यूज कर सकता था, टाइप्स भी यूज कर सकता था। हाँ, हिंदी में जैसे बहुत डिटेल में आप जाओगे तो आपको सभी चीज में डिफरेंस दिख जाएंगे। हम्म, ठीक। ये टाइप्स और काइंड्स जो है सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के, और इसी में खुश रहो। फिलहाल क्लास को कंटिन्यू करने दो, ठीक है। हाँ, और अगर आप हिंदी के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको इस पे पूरा पता होगा। अगर आपको पता है उसके बावजूद पूछ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। हम्म हम्म हम्म, हाँ, आगे चलें। देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब होता है किसी, व्यक्ति का मतलब जैसे कोई इंसान में आ जाता है, जैसे, ठीक है। व्यक्ति का मतलब महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति का मतलब यूजुअली लोग अगर पुरुष को डिनोट करें तो गलत है, उसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जो कॉमन होता है वह जाति को डिनोट करता है। जाति से यहाँ पे क्या मतलब है? कास्ट नहीं है। कास्ट का मतलब भी जाति होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। सामान्य का मतलब जैसे जो चीजें बेसिक हो, मतलब जो चीजें सब पर लागू हो। जैसे जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो टीचर और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे नाम के नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जो मैं प्रद्युम्न तिवारी प्रॉपर नाउन में आऊंगा, मेरे नाम का टीचर नहीं हो सकता है। सिमिलर नेम के हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं,
जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वह चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा जब प्रॉपर की, तो प्रॉपर का मतलब दुनिया में सिर्फ एक, विशेष। ठीक है। और जब जाति की बात करूंगा तो वहां पे अगर मैं टीचर हूँ, तो टीचर में बहुत सारे लोग आप टीचर बोल सकते हो कि यह टीचर है, वह टीचर है, यह टीचर है, लेकिन ये नहीं कह सकते वह प्रदुम तिवारी, वह प्रदुम तिवारी, ऐसे नहीं कह सकते हो। ठीक है। और जैसे डॉक्टर हो गए, किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएंगे। डॉक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। अब कोई और डॉक्टर है, जैसे उस डॉक्टर का अगर नाम रख दिए कुछ, मतलब नाम तो होता ही है, उनका नाम आ जाएगा तो ऊपर वाले में चला जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा। और इन सब के बारे में डिफिनेशन सहित है आगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जानकारी दे के उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। कलेक्टिव में क्या मतलब होता है? कलेक्टिव का देखो बहुत इजी है। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। जो शब्द समूह को डिनोट करते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। इन दोनों को समझने में भी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हल्का सा डाउट हो सकता है, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। प्रॉपर का मतलब कोई विशेष, कोई पार्टिकुलर, और कॉमन का मतलब है तो बिल्कुल सामान्य सा, मतलब जो सब पर लागू हो सके। बस दो डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी चीजें देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कलेक्टिव नाउन है, तो मतलब जो समूह को डिनोट करे, वह शब्द जो समूह को डिनोट करे, जैसे टीम वर्ड आया हुआ था, तो टीम कभी भी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से जैसे क्लास है, क्लास में आप लोग बैठे हो, कभी भी क्लास में जरूरी नहीं, जब एक बच्चा कोई बैठा रहेगा तो वह क्लास को आप मतलब ट्यूशन कंसिडर कर सकते हो वहां पे, वह मतलब प्रॉपर क्लास नहीं बोल सकते उसको तब। क्लास का मतलब एक से अधिक बच्चे, तभी मैं उसको क्लास बोलूंगा। हाँ ठीक है। आते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। मटेरियल का मतलब आप लोग जानते होंगे, और उसमें कौन से टॉपिक में, केमिस्ट्री में हम जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, तो वहां पे आप लोग इस चीज को पढ़े होगे। अब बहुत अच्छे से समझ में भी आता था ये वाला टॉपिक ना, जैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये वाला। बाकी सारा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन मुझे मटेरियल का जो सॉलिड लिक्विड गैस था, बहुत आसानी से मैं इसके डिफिनेशन याद कर लेता था, आसानी से चीजें समझ भी लेता था। लो, बैटरी भी लो हो गई। ये लाइट कटी है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी बात है। तो मटेरियल नाउन में कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और ये सब होता है, तो ये सब भी मटेरियल में आ जाते हैं। आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा। भाववाचक संज्ञा, जो भावनाओं को शो कर, जैसे हैप्पीनेस बोला था मैंने पहले, सैडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सब देखो। ऑनेस्टी एक ऐसा वर्ड है जिसको आप लोग एडजेक्टिव में भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। कभी भी ये डाउट में मत रहना कि सर इसमें आप बताए, उसमें भी आपने बताया था, तो इस चीज को लेकर थोड़ा विशेष ध्यान देना कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे में भी यूज हो सकते हैं, मतलब नाउन में भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक रूल को पकड़ के मत बैठ जाइएगा। थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखिएगा। मतलब इंग्लिश सीखना है तो माइंड को ओपन रखो। आपको एक्सेप्शन आ सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है। इन पांचों को एक बार ध्यान से फिर से देख लो, कोई इश्यूज लग रहे हैं इसमें? जैसे हिंदी की मीनिंग आप समझ लो इस सभी के। ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे रामबाण तरीका ये है कि आप उसका हिंदी मीनिंग याद करके उसको समझ सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा ये है कि एक बार इसको रिवाइज कर लें, उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन सबको ज़्यादा आसानी पड़ती है ये वाली चीज़ें, और हिंदी मीडियम के लिए ये चीज़ें आसान पड़ती हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब पहला वाला आ गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप लोग लिखो फटाफट। देखो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं हर बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना। नोटबुक आपका जो होता है वो आपका सहारा रहेगा जब मेरी क्लास खत्म होगी उसके बाद। वीडियोस तो रहेंगे ही, अगर बाय द वे आपके पास नेट पैक वगैरह नहीं है तो भी आप नोट उठा करके, नोटबुक उठा के पढ़ सकते हो। एक नोटबुक करके मूवी आई थी, कौन कौन देखा इसमें? नोटबुक देखे हो मूवी? और कोई? अच्छा, कुछ ऐसी मूवीज आती हैं जो दब जाती हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वायरल नहीं करते लोग, वो बहुत लिमिटेड लोग देखते हैं उसको। नहीं, निगेटिव बातें नहीं होती हैं। हाँ, क्योंकि उसमें एक्शन थ्रिलर नहीं रहता ना, रोमांस नहीं रहता है, नॉर्मल चीजें दिखाने। जैसे कि जैसे कुछ ऐसी मूवी, जैसे एक टिपिन करके थी क्या, उसकी, इरफान खान था एक, लंच बॉक्स।
हाँ, अब ये देखो मतलब जमीन से जुड़ी हुई मूवी है, और लोगों को पसंद क्या आता है? एक्शन थ्रिलर मूवी आता है। नोटबुक मूवी मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो एक टीचर के डायरी पर बेस्ड थी वो। हम्म। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, ये हिंदी इसकी गलत हो गई, आप लोग समझ लीजिए इसको। हाँ, इसको मैं काट देता हूँ। नहीं, ऑनलाइन वाले आप लोग से भी स्मार्ट होते हैं, इस चीज़ को मत कभी किसी को लाइट मत लीजिएगा। हाँ, ऑनलाइन वाले कमेंट करके और जलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन के बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं। कहाँ चला गया ये? हम्म। हाँ, ये जो हिंदी का, ये जो है, दरअसल ये फॉन्ट का इश्यू है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे। हाँ, ये दरअसल, हम्म, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ। हाँ, आपने थोड़ा नया बात बता दी, इसको मैं सही कर रहा हूँ। रुक जाइए। ब्रश, ये वर्क करेगा इस पे? नहीं कर रहा है। वाइट वाला कर दूँ? ये गाढ़ा नहीं हो रहा है ये। हाँ। हम्म। चलो ठीक है, मैं इसको पूरा पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किस ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है। किसी व्यक्ति, यहाँ सही है। वस्तु ये होता है, वस्तु, ठीक है। वस्तु, कॉमा रहेगा। स्थान, कॉमा हो गया। नाम, ठीक। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम होना चाहिए, हाँ, स्थान या नाम। क्या हो जाएगा इसमें? किसी वस्तु, स्थान, नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, स्थान के नाम को, गलत हो जा रहा है। रुक जाए, मैं पूरा कट करके फिर हाँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, हाँ, हिंदी हटा देते हैं पूरा ना। ये दरअसल टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग जैसे फॉन्ट का मिस्टेक। ये जो है, वह फॉन्ट लेता नहीं था आकृति देव का जिस पे टाइप किया गया था, और ये जो है गूगल ट्रांसलेटर से टाइप किया हुआ है। अब यहाँ आकर के ये मिसबिहेव करने लगा है। मैं बोल दे रहा हूँ वैसे से। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्ति वाचक संज्ञा। फिर से सुन लो ध्यान से। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्लियर है? फिर से सुन लो ध्यान से। मैं 3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति है, या वस्तु है, या स्थान है। विशेष का मतलब होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो। के नाम को, मतलब उसका कोई नाम है, तो उसी को आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहोगे, ठीक है। अब क्लियर है? ये हिंदी हटाना पड़ेगा। खैर, हिंदी, ओ, सभी की हिंदी हटवाएंगे धीरे धीरे, या तो नया फॉन्ट टाइप करवा के उसके बाद करवाएंगे सभी का, तब जाके सही होगा। चलो छोड़ो, हिंदी को भूल जाओ आप लोग, इंग्लिश से काम चलाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, ये इसी पे रुक जाएंगे।
देखो होता क्या है ना, अब बात आ गई पार्टिकुलर पर्सन की, इसी एग्जांपल्स की। अब देखो पार्टिकुलर पर्सन क्या होते हैं, इस चीज को समझो। जैसे विराट वर्ड है, रवि वर्ड है, गांधी वर्ड है, ये सभी क्या है, पार्टिकुलर पर्सन में आ जाएंगे। पार्टिकुलर पर्सन का मतलब होता है कि विशेष। अब ये जो विराट है, अगर मैं जैसे विराट कोहली की बात करूं, तो क्या विराट कोहली को कोई और है दुनिया में विराट कोहली के अलावा? नहीं हो सकता ना। अब मैंने रीजन बता दी क्यों नहीं हो सकता। विराट कोहली और हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो सकता ये भी चीजें मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हाँ, वह क्वालिटीज उसके अंदर नहीं हो सकती है। क्वालिटीज प्लस जो ज्यादा हो सकता है, लेकिन वह स्थिति नहीं, वह पोजीशन नहीं हो सकता है जिस पोजीशन पे, जैसे कि जो मतलब प्रोसेस होता है पेरेंट्स, उसके बाद मतलब बच्चे, फिर उसका नामांकन, जैसे जो भी चीजें होती है वह मिसमैच हो जाएंगी पूरा। मतलब सेम नहीं हो सकता कि एक ही पेरेंट से एक ही, मतलब ऐसे एक ही टाइम जोन पे, ऐसा कुछ हो ही पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। ऐसे गांधी जी थे हमारे। अब गांधी जी क्या है, अब गांधी जी जो दुनिया में एक ही है। चलो गांधी जी को भूल जाओ, आप अपना नाम बताओ, कोई एक व्यक्ति अपना नाम बताए। दीपक निषाद। आप मुझे बताओ, क्या दीपक निषाद नाम से कोई और हो सकता है? स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक चीजें मैच कर सकती है जो चीजें आप में हैं। हाँ। हम्म। हाँ। 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 मैं क्या कुछ उर्दू में बोल रहा था क्या कुछ? तो बस, लेकिन अब मत बताना प्लीज। ठीक। आगे बढ़े। पार्टिकुलर प्लेस की बात आ करते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर प्लेस क्या होता है? कोई विशेष स्थान, वह स्थान जो कहीं और एग्जिस्ट ना करता हो। कोई भी प्लेस, जैसे गोवा है, गोवा कहीं और एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये किस में कंसीडर होगा? पार्टिकुलर में, प्लेस में। पार्टिकुलर प्लेस में। अब जैसे देखो गोवा क्या है, अभी गोवा एक स्टेट है आपका। विशेष, विशेष। हाँ, व्यक्तिगत या विशेष। पार्ट, जैसे गोवा जो हो गया, गोवा एक स्टेट है। अगर हम इसको सिर्फ स्टेट कहते तो क्या ये स्टेट वर्ड जो है प्रॉपर नाउन में आता? किस में आता? कॉमन नाउन में आता। जब मैं स्टेट कहता, गोवा का नाम ना लेता, सिर्फ स्टेट कहता कि वह एक स्टेट है, मतलब गोवा को मैंने, मतलब मैप वगैरह में कहीं इंडिकेट करता है कि स्टेट है, तो जब स्टेट वर्ड बोलता तो किस में आता? कॉमन नाउन में आता। और अगर हमने उसका नाम ले लिया तो किस में आ गया? प्रॉपर नाउन में। जैसे कि जो मैं व्यक्तिवाचक बोल रहा था, ये पर्सन वाली बात बोल रहा था। अगर मैं बॉय बोलूंगा तो बॉय किस में आ जाएगा? कॉमन में आ जाएगा। या गर्ल बोलूंगा तो गर्ल किस में आ जाएगा? कॉमन में आ जाएगा। तो यही चीजें मैं कहना चाह रहा था कि जब हम किसी का नाम ले लेते हैं तो वह जो है आ जाता है प्रॉपर में। जब नाम ना लेकर के उसकी जो सिमिलैरिटी है, वो जैसे कि कॉमन चीजें हैं उसके बारे में पूरे समूह को डिनोट कर दे। जैसे कि बॉय का मतलब सारे बॉय आएंगे उसी में, गर्ल्स का मतलब सारी गर्ल्स आ गई, स्टेट का मतलब दुनिया में जितने भी स्टेट हैं सभी आ गए उसमें। ठीक है। तो ये चीजें जो है कॉमन में आ जाती है, लेकिन जब नाम ले लेते हैं तो किस में आ जाता है? प्रॉपर में आ जाता है। आ जाते हैं पार्टिकुलर थिंग्स की। अगर बात करें गीता की, गीता एक बुक है। ठीक है। बाइबल क्या है? एक बुक है। होली बुक में कंसिडर किया जाता है ये सब। मतलब ये सब पवित्र, मतलब इसको धार्मिक, हाँ धार्मिक ग्रंथ है ये सब। तो ये सब जो है पार्टिकुलर थिंग्स हैं। ये गीता जैसे, जो भगवत गीता है, वह दुनिया में सिर्फ एक ही है। कोई भगवत गीता दूसरा नहीं हो सकता है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। ठीक है। लेकिन अभी इस भगवत गीता की बुक को हम लोग गीता ना बोल करके सीधे सिर्फ बुक बोलते हैं, मतलब किताब है एक। तो वह तुरंत कॉमन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन नाम ले लिए, किस में आ गया? प्रॉपर में आ गया। बाइबल बोल रहे हैं, एक क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन रिलीजन होता है, वहां पर क्या है, ये होली बुक है। अभी उसको हम लोग ये बाइबल वर्ड ना यूज करके बुक बोल दिए बस।
तो वह एक कॉमन बुक हो जाएगी, मतलब वह उसमें सारे बुक इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब कोई भी बुक की बात, विशेष बुक की बात नहीं करके सामान्य बुक की बात करें, इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब आई थिंक डाउट्स नहीं होने चाहिए प्रॉपर नाउन में। मैं रिपीट करूं कि आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं ना? ऐसा कोई जिसको प्रॉपर नाउन नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समय लग गया, और थोड़ा अटपटे सवाल मत किया करो, मुझे गुस्सा आता है, मतलब जैसे क्लास डिस्टर्ब होती है हल्का सा, ठीक है? अगर मैं कुछ बातें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा घूम फिर भी जा रहा हूँ, तो इंसान हूँ और इंसान से गलतियाँ होती हैं। अगर मैं गलत भी हूँ तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, चीज़ें मैं घूम फिर के सही पर आऊँगा लौट करके, ठीक है? कभी ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा निकला गया वर्ड वह बिल्कुल एकदम मतलब भगवान के द्वारा जैसे वर्ड है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप रहो या कोई बहुत बड़ा बड़ा टीचर है, कोई भी रहे, मैं कभी नहीं कह सकता कि वह बिल्कुल परफेक्ट ही पैदा हुआ हो, मतलब वह हमेशा सही ही बोलता हो। गलतियां महान महान लोगों में निकलेंगी, अगर आप निकालने बैठोगे तो थोड़ा सा अवॉइड किया करो हल्का फुल्का, और कोशिश किया करो कि साथ में मिल के पढ़ाई करने की, कुछ अच्छा सीखने की। कोई कुछ बोलने की कोशिश करे, थोड़ा समझो उस चीज़ को। हल्का सा थोड़ा सा नहीं आया तो दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, तिबारा रिपीट कर दूंगा, और उसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा इवन, ठीक है? आप कोई दिक्कत नहीं ना? प्रॉपर नाउन को लेकर के अगर कोई इश्यूज है तो हल्का फुल्का आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि मैं दोबारा प्रॉपर नाउन पे नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ सीधे अब नेक्स्ट कॉमन नाउन पर। कोई क्वेरीज है थोड़ी बहुत? कोई डाउट्स नहीं ना? लिख भी लियो आप लोग। हिंदी वाला बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। हिंदी का देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, और टाइपिंग मिस्टेक नॉर्मल सी बात है, होती रहती है। मैं उसको 2-3 बार उसको हिंदी में सही उच्चारण करके बोल दिया हूँ, प्रोनाउंसिएशन करके मैं उसको बोल चुका हूँ, तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आते हैं कॉमन नाउन पर। देखो हिंदी मिस्टेक यहाँ पर भी है। जिस संज्ञा से विशेष या खास व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध न या हो, बल्कि उससे समस्त जाति प्रजाति या श्रेणी का बोध हो। ठीक है, मैं आप लोगों से यह वादा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको हिंदी की इश्यूज नहीं मिलेंगी, इस वीडियोस में थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो एक बार मैं इसको हिंदी में जो इसका सही होगा उसके बारे में मैं बोल दे रहा हूँ कि सही वाला क्या होगा। ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो, वह संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा जिससे किसी खास या विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध ना हो, का बोध ना हो, मतलब उसमें था बोध हो, इसमें का बोध ना हो, ठीक है? बल्कि उससे समस्त जाति प्रजाति या श्रेणी, बल्कि उससे समस्त जाति प्रजाति या श्रेणी, कॉमा लगा दीजिएगा, जाति में कॉमा, प्रजाति कॉम, प्रजाति में नहीं, प्रजाति या श्रेणी, समस्त जाति के बाद कॉमा, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, ठीक है? उसे ही हम लोग कॉमन नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई डाउट है? पहले एक बार लिख लो अच्छे से। इसके बाद मैं इस चीज़ को समझा भी दूंगा आपको कि ये कैसे जो है, खैर प्रॉपर में ही काफ़ी हद तक मैंने बताने की कोशिश की। हिंदी वाला मांग लो किसी से, जस्ट अभी बोले हैं ना, देख लो अगल बगल में देख लो। अच्छा, ये एसी अभी नहीं चल रही सर, गर्मी में चलाएंगे? दरअसल रात में बारिश वारिश हुई, मुझे लगा ठंड होगी बहुत ज़्यादा, जब मैं निकला तो जैकेट वैकेट पहन के निकला इसलिए। और मेरा जैकेट जो है थोड़ा हैवी है, और ज़्यादा अंदर से गर्मी कर रहा है पूरा। हाँ, हाँ, पैनल की वजह से प्लस थोड़ा सा अंदर से भी पूरा पैक हूँ एकदम, इनर वगैरह पहन करके। मुझे ठंडी से और गर्मी से, दोनों से बहुत एलर्जी। जैसे ज़्यादा ठंड पड़ रही तो मुझे बहुत जल्दी जुकाम बुखार, या तो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम कम है, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा कि बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है, बहुत जल्दी गर्मी भी लग जाती है। हम्म। छोटे बच्चों के साथ ऐसा बहुत होता है ना, उनको बड़ा केयर करना पड़ता है, लेकिन अब बड़ों में भी ये चीज़ें है।
ऐसा नहीं कर सकते कि छोटे बच्चे ही ऐसे, बड़ों में भी ऐसा चीजें देखी जाती हैं। हो गया, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स की, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे तो इस चीज को भी बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे डिफिनेशन समझ लिए, तो एग्जाम्पल्स जो है क्या मदद करता है, उस डिफिनेशन को ठोस कर देता है, मतलब हमें सॉलिड कर देता है, हमारे दिमाग में वो बिल्कुल फिट कर देता है। तो एग्जाम्पल्स का मतलब ये होता है। अब जैसे कॉमन पर्सन की बात करें तो बॉय। अब बॉय का अगर मैं कहूँ कि प्रॉपर नाउन में बॉय को मतलब अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे? किसी का नाम लेकर के बोलोगे। गर्ल हो गया तो किसी का नाम लेकर के बोलोगे तो प्रॉपर में चला जाएगा। डॉक्टर हो गया, नाम। टीचर हो गया तो किसी का नाम लेगे तो वो, और नाम ना लेकर के सिर्फ टीचर बोलोगे तो ये, और नाम ना लेकर के डॉक्टर बोलोगे तो ये आपका आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। पहला वाला तो पर्सन को डिनोट ऐसे करेगा। अब बात करेंगे कॉमन प्लेस की, तो विलेज हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, एटसेट्रा हो गया। जैसे विलेज हो गया, जो मेरे गांव का नाम है वह क्या है, अगर मैं उसका नाम ले लूं तो वह प्रॉपर में चला गया। अब मैं उसको सिर्फ एक विलेज बोल रहा हूँ, गांव बोल रहा हूँ, तो वह हमारा कॉमन में आ जा रहा है। और इसी प्रकार से जितने भी दुनिया भर में जो विलेजेस वगैरह हैं, आप अगर एक बार बस विलेज बोल दे रहे हो तो वह सभी उसी में आ जाएंगे। जैसे कि हम विलेज से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कोई भी एक गांव हो सकता है उसमें से, मतलब किसी भी गांव से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन हम जो है कॉमन चीज की बात कर रहे हैं। मतलब वो जो है पूरी एक समस्त जातीय प्रजातीय श्रेणी जो होती है, ये जो वर्ड है यहाँ पे यूज हुआ है, उसमें से कोई एक है जो उसको उस पर फिट बैठ रहा है, ठीक है। बात करें सिटी की, तो कोई शहर, जैसे कि यह शहर जो है, हमारा शहर कौन सा है? जौनपुर। और जौनपुर शहर है, तो अगर सिटी की बात कर रहे हैं तो सिटी जो है कॉमन में है, अगर जौनपुर बोल दिए तो हमारा जो है प्रॉपर में आ गया। आप लोग इतना रटा जाएगा कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं इस चीज़ को। अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं इंग्लिश वगैरह, तो आपको बड़ा आसानी होगी, समझ में आ रहा होगा चीज़ें आसानी से। आ रहा है ना? ऐसे ही बने रहोगे, 2-3 महीने बाद ऑटोमेटिक आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने अंदर। नहीं, छुट्टी कोई मतलब वो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैं इस चीज़ पर श्योर हूँ। आपको वीडियोस मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सीरियस होगे तो आप जरूर उसको वॉच करोगे, और अपने नोट्स को तैयार करोगे और मुझे दिखाओगे। 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर मुझे नोट्स चाहिए। अभी मैं बोला था जमा करने के लिए, लेकिन हाँ कल जमा करवाऊंगा सबसे नोट्स। मुझे नोटबुक मतलब यहाँ देखना है कि सबके पास है कि नहीं है। 4 लाइन लिखे हो, 2 पेज लिखे हो, 1 पेज लिखे हो, लेकिन हाँ है कि नहीं, बनाया कि नहीं, आपने सीरियस लिया कि नहीं इस चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ मुझे देखनी है। कॉमन प्लेस खत्म गया। कॉमन थिंग्स की बात करें तो बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। जैसे न्यूज़पेपर है, मेरे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है वह टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे घर पे आता है, तो जब अगर मैं बोलूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वह किस में चला जाएगा? प्रॉपर में चला जाएगा। अब मैं बोलूँ कि मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है, तो किस में हो गया? कॉमन में हो गया। मतलब मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा आ रहा है, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि एक आता है बस। बस वही चीज़ होगी। जैसे बुक हो गया, तो किताबें जो है बहुत सारे लोग आप लोग फॉलो करते हो, किसी न किसी की, इंग्लिश के लिए कोई बुक, रीजनिंग के लिए कोई राइटर या बुक, और मतलब तमाम सब्जेक्ट है, आप लोग तैयारी करो, आपको तो पता है सारी चीज़ें। तो जब आप उसकी नाम लेकर के उस बुक का नाम बोलोगे तो वह प्रॉपर में जाएगा। आप बोलोगे हाँ मैं किताब पढ़ रही हूँ या किताब पढ़ रहा हूँ, तो वह किस में आ जाएगा? कॉमन में आ जाएगा। आप एक बार क्वेरीज है तो कुछ पूछो कॉमन नाउन में। ध्यान से देख लो एक बार सब लोग अच्छे से। डिफिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। विलेज में। हाँ हाँ हाँ। देखिए जो, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, बैठ जाओ। इसको बता रहा हूँ, जैसे जो विलेज है, जैसे कि एक सेम समस्या ये वही बता, जैसे जो मैं व्यक्ति पे जो मैं लागू कर रहा था। जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है, जैसे मेरा नाम प्रदीप तिवारी है, आप कहोगे नहीं सर मेरे अलावा मतलब और भी प्रदीप तिवारी हैं, तो यही बात गांव पर लागू हो रही है, ठीक है। जैसे मेरे नाम का, मेरे गांव का नाम जो है गौरा है, आपने गौरा बोला। आप इसी शहर में गौरा करके और कोई गांव हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? कॉमन सी बातें हो सकते हैं, सामान्य सी बात है। लेकिन क्या सेम पोस्ट के हो सकते हैं? सेम तहसील के हो सकते हैं? सेम ग्राम सभा क्या बोलते हैं उसको, विकास खंड हो सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ या नाम जवाब दो कुछ। नहीं है ना? तो मतलब है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जो स्पेसिफिक चीजें आपके गांव पर लागू होती है, वह उस गांव पे लागू नहीं होंगी। क्या क्लियर है? हम्म।
तो मतलब घुमा फिरा के ये हो गया कि अगर आप लोग इस चीज को लेकर के डाउट हो कि अगर सर जो नाम आप बोल रहे हो तो कईयों का हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि वहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, पार्टिकुलर वर्ड। अब पार्टिकुलर वर्ड अगर जितना आप समझोगे डीपली उतना ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पार्टिकुलर वर्ड समझ लिया तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। पार्टिकुलर का मतलब ही होता है कि विशेष कोई स्पेसिफिक करेक्टर्स है उसमें, उसके बाद आप उस चीज को बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि सब सामान्य चीजें उसमें भी है सामान्य चीजें उसमें भी है तो दोनों को हम एक ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चंस? डिफिनेशंस में डाउट है? डिफिनेशन में देखो क्या होता है ना, जैसे जो आप प्रॉपर नाउन में आपने डिफिनेशन देखा, क्या देखा कि कोई खास कोई विशेष व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसी के नाम को अगर हम बोल रहे हैं तो वह जो है क्या कहला रहा है, वो प्रॉपर कहला रहा है। अब सेम चीज का उल्टा कर दो, उल्टा कर दो कि कोई खास या विशेष का नाम ना बोल करके समस्त जाति, श्रेणी, प्रजाति का बोध करा रहा है। अब समस्त जाति का मतलब क्या होता है? जाति का मतलब होता है समान करेक्टर्स वाले। जैसे कि मैं इंसान हूँ, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, बाकी सारी मतलब फिजिकल चीजें सब वही हैं। आप बॉय हो, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा पूरा सेम है। तो मतलब जैसे कि इंसान, इंसान की एक जाति है। और जो है कोई हॉर्स हो गया, काऊ हो गई, बफेलोज हो गए, डॉग हो गया, ये सब क्या है? जैसे डॉग है तो डॉग की बात करोगे, सारे डॉग की जो श्रेणी है, जो मतलब जाति बन रही है, वह डॉग को कॉमन में कंसीडर करोगे, वह सेम कैरेक्टर्स उनके अंदर होने चाहिए तभी आप डॉग कहोगे। कभी आप हॉर्स को डॉग नहीं कहते हुए सुनोगे, या कभी बफेलो को आप काऊ नहीं बोल सकते हो। दोनों मिल्क देती हैं, लेकिन आप क्या दोनों को एक समझ सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। इस चीज को समझो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये होगा कि जब प्रॉपर की बात करेंगे तो वह जो है स्पेसिफिक होता है, वो पार्टिकुलर होता है। जब कॉमन की बात करेंगे तो वह जाति, श्रेणी, प्रजाति। इस चीज को याद कर लो, हिंदी हिंदी मीडियम के छात्र हो आप, तो जाति, प्रजाति, श्रेणी का मतलब क्या समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं कुछ? क्या समझ रहे हो बताओ? हाँ। और श्रेणी? देखो हिंद घूम फिर के तीनों को लगभग लगभग सिनोनिम्स हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तीनों में ऑलमोस्ट सेम है ना। बस यही कहने का मतलब था कि मतलब वह एक ही कैरेक्टर्स पर लागू हो, मतलब जैसे कि मैं इंसान हूँ तो आप इंसान में, जैसे बॉयज है तो बॉयज का जो है अलग होता है, गर्ल्स अलग है। मतलब अब इस सेम फिजिकल कैरेक्टर्स तो नहीं होते हैं ना, दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन जब बॉय है तो बॉय के जितने भी दुनिया में बॉय हैं वह सब उसी में, उस बॉय वर्ड में इन्वॉल्व है सभी। गर्ल हैं तो गर्ल, जितने भी गर्ल्स हैं सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। समझ रहे हो कि नहीं इस चीज को? तो बस वही चीज है, डिफिनेशन में बहुत कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। डिफिनेशन में बस ये है कि आप लोग जो वहां पे पार्टिकुलर वर्ड यूज हुआ था उसको याद कर लो, और यहाँ जो कॉमन वर्ड यूज हुआ उसको याद कर लो। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, सामान्य का मतलब होता है जो कि सब पर लागू हो, और पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई एक, जो किसी एक पर ही लागू हो, किसी दूसरे पर चीज लागू ना हो। जैसे गांव का नाम बोला तो वह चीजें जो लागू हो रही है उनके गांव के नाम पर, वह किसी और के गांव के नाम पर लागू नहीं हो सकती हैं, मतलब सेम नाम से। हम्म। आगे बढ़े? नहीं। आप मत पूछिएगा अब। अच्छा, ये 1 घंटा हो गया मुझे पता भी नहीं चला, अभी मैं कॉमन पर ही पहुंचा हूँ बस। कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। मुझे 2 क्लास में करना पड़ेगा क्या इसको? चलो बस इसको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद क्या बोलते हैं बच्चा क्या एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, क्योंकि टाइम की भी एक सीमा होती है। ऑनलाइन अगर वीडियोस अपलोड हो रहा है, अगर 2-2 घंटे का जाएगा तो बच्चे तो पहले देखेंगे ही नहीं। हाँ, बोर अलग हो जाएंगे, और प्लस गुस्सा और होंगे कि कौन इतना 2-2 घंटे की वीडियो देख। 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा तक थोड़ा लिमिट है, जैसे माइंड का भी एक कंसंट्रेशन लेवल होता है, उस हद तक हम लोग मैनेज कर लेते हैं। फिर दिमाग थक जाता है, और वही दिमाग अभी तुरंत एक भी सेकंड नहीं हुआ, शॉर्ट में जैसे ही शिफ्ट हुआ, वही दिमाग पूरा एक्टिव हो गया, एनर्जेटिक हो गया, तुरंत फटाफट शॉर्ट में स्क्रॉल हो रहा है। दिमाग तो सेम था ना, थका था दिमाग ही।
लेकिन 5 सेकंड बाद शॉर्ट में शिफ्ट हुआ तो वही दिमाग आपका क्या हो गया, प्रॉपर एक्टिव हो गया। मतलब खुशी आ रही है अंदर से, अच्छा लग रहा है, वाह क्या बात है, स्क्रॉल हो रहा है, मजा आ रहा है। वीडियोस अपलोड होगा भाई, फोटो खींच रहे होगा। अच्छा अभी वीडियोस होगा अपलोड पूरा। अच्छा इसका फोटो खींच रहे हो। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी भी हिंदी वही होगी, गलत ही हुआ ना। देखो, वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वाह, इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, मतलब आपकी के लिए थोड़ा चीज़ें आसान हो रही हैं धीरे धीरे। पहली बार जब थोड़ा शुरू करते हैं थोड़े दिन तक तो मैनेज करना पड़ता है, चाहे कोई भी चीज़ आप नया शुरू करो। पढ़ा तो हम लोग काफ़ी दिन से रहे हैं, लेकिन जब आते हैं कहीं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को सोचते हैं कि हाँ कुछ आगे बढ़े, तो जो छोटे छोटे हर्डल्स है वह हमेशा आते हैं, सबके साथ आते हैं। लिख लो, वह नाउन मतलब वह संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड, समूह या झुंड का मतलब दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, समूह का मतलब भी ग्रुप होता है, झुंड का मतलब भी ग्रुप होता है, का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, कोई इश्यू नहीं है। आप देखो, टीम, फैमिली, आर्मी, फ्लॉक, गैंग, मॉब, कमिटी, ग्रुप एटसेट्रा। फ्लॉक का मतलब भी होता है ग्रुप, समूह, उस क्या बोलते हैं उसको, अ, किस चीज का समूह होता है, किसी चीज का तो समूह होता है। हाँ मतलब समूह ही होता है, डिनोट करता है, मतलब ग्रुप को डिनोट करता है ये भी। हाँ, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, क्वेश्चंस जो है पूछेगा उस पर आने के लिए ये थर्ड वाली जो वीडियोस होगी सेम नाउन पर ही चलेगा, वहां पर जो है। हाँ हाँ, कुछ 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 एग्जाम्स में बहुत बेसिक चीजें पूछता है, कुछ एग्जाम्स में डिफिकल्ट पूछता है, जैसे कि आप डिपेंड करता है किस लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं। जैसे स्टेट लेवल पर देखोगे तो स्टेट लेवल का एग्जाम्स का जो होता है नॉर्मली पूछेगा आपकी आप कौन सा है, मतलब वो है। ठीक है, यूपीएससी में हाँ इंग्लिश जो है आई थिंक प्री में होता है, और थोड़ा बहुत होता है, बहुत बेसिक चीज़ें होती होंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता शायद, या फिर अभी बढ़ा है, मैंने सुना था इंग्लिश का मतलब वेटेज बढ़ा है। हम्म, यूपीएससी का पेपर मैंने कभी दिया नहीं। और हम्म, ये बार बार बंद चालू हो रहा है। चलो देखो, अ, ये लिख लिया आप लोग सभी लोग, आप डिस्कस करें इस बारे में। देखो, मतलब वह संज्ञा, वह नाउन जिससे समूह या झुंड का जैसे ये फैमिली है, परिवार, ये पहले टीम है। टीम का मैंने थोड़ा सा बहुत बता दिया था टीम के बारे में। टीम क्या होता है कि कभी भी जो टीम बनती है, क्रिकेट की टीम हो गई, हॉकी की टीम हो गई, आप कोई भी गेम स्पोर्ट या फिर कोई ऐसा टीम आप बना रहे हो जिसमें आप लोग क्लास में बैठे हुए, आप लोग दो लोग चाहो कि मतलब गर्ल्स की अलग टीम बन जाए, बॉयज़ की अलग टीम बन जाए, फिर कोई ऐसा गेम्स खेलो जो बैठ करके आप खेल सकते हो यहाँ पर नॉर्मली। और छोटे छोटे थे हम लोग खेलते थे ना, जैसे बहुत सारे गेम्स वगैरह था, तो वो टीम जो बनाते हो आप लोग वही टीम है मतलब यहाँ पे। ठीक है, फैमिली हो गया, फैमिली भी क्या है, कभी भी परिवार अगर वर्ड हम यूज करें, अगर परिवार वर्ड यूज करें तो हमेशा क्या होता है वह समूह होता है, हमेशा क्या होता है एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, जहां पर क्या है एक ही, जैसे फैमिली, मेरी फैमिली में वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो मुझसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, संयुक्त परिवार, तो ज्वाइंट फैमिली हो गई तो। अच्छा, फैमिली भी दो तीन प्रकार की होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, और एक और कोई फैमिली होती है, मिश्रित फैमिली होती है। हाँ हाँ, ज्वाइंट और न्यूक्लियर।
हाँ ये मैं पढ़ाया था, मैं पता नहीं किसी क्लास में था ये टॉपिक, तो पढ़ाया था। ठीक है। अरे ज्यादा नहीं, बस फैमिली का मतलब समझ जाओ, परिवार है, ठीक है, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है। आर्मी, आर्मी जो है क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हाँ एक से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप होता है वो भी। फ्लॉक भी क्या होता है, हाँ टोली, दल, समूह, बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे फ्लॉक में जैसे अभी पशुओं का समूह बता, तो मतलब जो भी है किसी न किसी समूह को ही डिनोट करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा होता है, जैसे कि भीड़ का झुंड ऐसे बोलते हैं, सिप, और सिप कॉर्ड होता है। हाँ स्काउट गाइड वगैरह हो गया। हाँ कई जगह पर होता है ना, तो इस वजह से, हाँ मतलब किसी चीज का समूह या कोई भी, जैसे कि आप लोग बता रहे कोई भी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हो इसमें, समूह में फ्लॉक आ जाए, जैसे फ्लॉक है तो मतलब समूह का लोग हैं। और हाँ गैंग की बात करें तो क्या होगा, गैंग भी कभी एक लोग को, एक लोगों का गैंग नहीं हो सकता है कि मेरा अकेला गैंग है मेरा, तो मैं कभी अकेले गैंग नहीं चला सकता हूँ। हमेशा चार लोग मेरे साथ रहने चाहिए, तभी मैं गैंग चला सकता हूँ। मॉब की बात करें तो मॉब का मतलब होता है कि एक ऐसी भीड़ जो थोड़ी हिंसक भीड़ हो सकती है, मतलब इसको आप लोग कह सकते हो। हाँ मतलब जैसे कि बीच में अभी, हाँ जुलूस, जैसे कि अभी बीच में मॉब लिंचिंग का मामला कई बार उठा था। तो मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ग्रुप के लोग किसी एक पर्सन वगैरह को या किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब कुछ हिंसक तरीके से उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, मॉब लिंचिंग का मामला। तो कई बार ऐसे होता है, तो मॉब का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी भीड़ जो कि थोड़ी सी हिंसक हो सकती है, या फिर समूह बना करके किसी चीज़ का विरोध करने के लिए हो सकती है। प्रोटेस्ट भी ऐसे ही होता है, जैसे प्रोटेस्ट वर्ड हो गया, तो प्रोटेस्ट अभी फिलहाल चल रहा है। किसी को पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है कहीं पर? नहीं पता। अभी आप लोग अगर न्यूज़ उठा, जैसे न्यूज़ खोलोगे वैसे आपको किसान का वर्ड आज सुनाई देगा। किसान लोग पहुंच रहे हैं हरियाणा को क्रॉस करके दिल्ली पहुंचने के लिए परेशान हैं। तो सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब उनको एमएसपी वगैरह का कुछ इंक्रीज करवाना चाहते हैं, अपना पैसा उसमें इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब वो प्रोटेस्ट अगर वर्ड आ गया तो प्रोटेस्ट वर्ड ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है। बात करते हैं कमिटी की। कमिटी भी क्या होती है, समूह को डिनोट करता है। ग्रुप तो है ही है, ग्रुप का मतलब तो उसी के बारे में तो डिस्कस ही कर रहे हैं। अब जो है जो बचे दो वह मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। रुक जाओ, अब इसको रोक देते हैं, रुक जाओ भाई आप।